तो चलिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिबगर का यूज़ करना सिखाऊंगा। अब यार, कुछ आईडीईज़ होती है जो डिबगर के साथ आती है और कुछ होती है वो नहीं आती। तो अगर आप चाहते हो कि आप कमांड लाइन से भी डिबगर का यूज़ कर सको, यानी कि सीएमडी से, तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। वो कमेंट कर देना अगर आपको सीखना है। फिलहाल जो बिल्ट इन डिबगर आते हैं यार आपके आईडीई के साथ, उनका यूज़ करना हम सीखेंगे। मतलब यार, डिबगर आपको एरर फाइंड करने में मदद करेगा। देखिए, अगर आपके पास कोई सिंटैक्स एरर आता है तो आपको आसानी से पता लग जाता है यार, कंपाइलर आपको यहीं पर ही बता देता है, हाईलाइट कर देता है उसको कि ये आपका एरर है। अगर आपका कोई कंपाइल टाइम तो आपके वही सिंटैक्स एरर होते हैं, जो आपके रन टाइम एरर आते हैं वहां पर आपको एक्सेप्शन से पता लग जाता है कि कौन सा एक्सेप्शन आया और क्या आपका एरर हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉजिकल एरर आता है तो यार मतलब आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी फाइंड करने में कि क्या लॉजिकल एरर हो सकता है। मतलब क्या लॉजिक मैंने लगा दिया होगा जो गलत साबित हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आसान कर देता है आपका डिबगर। देखिए वो कैसे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट नाम से, और इसको बनाकर मैं आपको डिबगर का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर 5-6 वेरिएबल बना लेंगे। एक तो बना लेंगे यार एज की, तो हमको ज़रूरत नहीं है। रोल नंबर बना लेते हैं एक तो, ठीक है। और एक हम बना लेते हैं नेम, ठीक है। और दो और वेरिएबल बना लेते हैं, मार्क्स 1 और मार्क्स 2। इन दो वेरिएबल्स के अंदर हम उसके दो सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करा रहे होंगे। और यहाँ पर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जो कि रोल नंबर लेगा, मार्क्स लेगा, और उनको सेट करा देगा जो भी वैल्यूज़ यार वो मतलब जो आपका यूज़र है वो देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्क्स 1 भी लिख देता हूँ, और वैसे मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, है ना। तो मैं मार्क्स 2 लिख देता हूँ और मार्क्स 1। वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब यार हम यहाँ पर वो थोड़ा ले रहे हैं कि फिजिक्स के पहले है, दूसरे के केमिस्ट्री के है, मैं तो कंप्यूटर के कहूँगा, ठीक है। चलिए, स्ट्रिंग नेम, उसका नाम यार, ठीक है। वैसे नेम शुरुआत में लेना चाहिए था। अब आप मुझे 100 बात मत बताओ, जैसे मैंने ले लिया। आपकी मर्जी, आप जैसा लेना चाहो ऐसा ले लो, कुछ फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है फिलहाल तो। दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, मेरा मतलब है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके रोल नंबर की वैल्यू, उसके इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू इस वाले रोल नंबर के बराबर सेट कर दो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक जोकर एक एलियन। तो मैं एक बार कहूंगा कि दिस यानी कि जोकर का रोल नंबर सेट कर दो, अगली बार मैं कहूंगा दिस यानी कि एलियन का रोल नंबर सेट कर दो। तो मैं जल्दी से यहाँ पर मार्क्स 1 इज इक्वल टू मार्क्स 1 करता हूँ, और दिस डॉट मार्क्स 2 इज इक्वल टू मार्क्स 2 करता हूँ, और यहाँ पर दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम करता हूँ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ एक मेथड बनाऊंगा। अब बनाने के तो आप बहुत सारे मेथड्स बना सकते हो, ठीक है, और वेरिएबल्स ले सकते हो, गेटर और सेटर मेथड भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक। और इसका रिटर्न टाइप हम रख लेते हैं डबल। और ये क्या करता है यार, जो भी उसने नंबर दिए हैं उसका एवरेज आपको निकाल कर देगा, ठीक है। उसका क्या करेगा, एवरेज निकाल कर देगा। अब बेसिकली यार मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ, रिटर्न ए प्लस बी, ए तो है नहीं कुछ, मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2, और इसको डिवाइड कर दूं मैं 2 से, तभी तो एवरेज निकलेगी। अब कौन पागल है, कौन बुद्धू है जो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेगा। 2.0 लिखना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि मार्क्स 1 आपका इंट का, मार्क्स 2 आपका इंट का, और 2 भी आपका इंट का हो जाता तो ये रिटर्न करता एक इंट की वैल्यू, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डबल की वैल्यू बना ली है। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा वो डबल की वैल्यू में होगा। और अगर आपको नहीं पता मैं क्या कहा तो आप टाइप कन्वर्जन की वीडियो देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना यार आपके समझ आ गया। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना मेन मेथड बनाऊँगा अब सीधा चलकर। हाँ, एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर अलग से अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हमने कर ही दिया, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि यार नहीं, मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा डबल एवरेज, या एवरेज जो भी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको कट करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब यार मैंने इसको यहाँ पर ऐसा क्यों किया, अभी आपको मैं आगे बता रहूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पब्लिक की, पब्लिक स्टैटिक वो एड मेन स्ट्रिंग जोकर, और यहाँ पर मैं जाता हूँ नीचे, और फिर मैं यहाँ पर अपना एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मतलब कह सकते हो कि मैं ऑब्जेक्ट बना रहूँगा, एक वेरिएबल बना रहूँगा, या अपना एक स्टूडेंट स्टोर करा रहूँगा। स्टूडेंट मेरा एक डेटा टाइप हो गया, कुछ इस टाइप से भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, स्टूडेंट,
और स्टूडेंट सपोज करिए मेरा है जोकर इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब उसी के हिसाब से वैल्यू पास करा दीजिए जो आपने ऊपर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन की है। तो रोल नंबर मैं कह देता हूँ इसका है 10, नहीं यार 1 लिखते हैं हम तो जोकर का। बिल्कुल हम इसको शुरुआत में रखेंगे, ठीक है, एट द टॉप। फिर हम यहाँ पर पहले में इसको 10 नंबर दे देते हैं 50 में से और दूसरे में 9। मतलब यार इसने हद करके दिखा दी, जो ये 10-9 नंबर लेकर आ रहा है ना। और इसका नाम तो यार आपको पता ही है क्या है, जोकर, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जोकर डॉट गेट एवरेज को कॉल करा देता हूँ। ये क्या करेगा, आपको एवरेज देगा इनकी निकाल कर, इनकी नहीं इसकी, ठीक है, जोकर की। अब यार इसको प्रिंट तो कराना होगा क्योंकि एक डबल की वैल्यू आपकी रिटर्न कर रही होगी, तो इसको आपको प्रिंट भी तो कराना होगा। मैं वहाँ पर क्यों चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसको हटाते हैं यहाँ से। वैसे मैं वहीं से उसको हटा सकता था, लेकिन मैं ज़्यादा लंबे तरीके अपना रहा हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आई, नो इंटीजर नंबर टू लार्ज, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ऐसा एरर क्यों आ रहा है, तो इंट मार्क्स टू रोल नंबर दे दिया मैंने। वेरिएबल जोकर इज ऑलरेडी डिफाइंड, हाँ यार मैंने जोकर यहाँ पर डिफाइन कर लिया, तो मैं इसको एलियन डिफाइन कर लेता हूँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना। अब यहाँ पर ये कंपाइल हो गया। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको पता है, अगर मैं यहाँ पर 09 लिख रहा था सबसे पहले, तो यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है यार, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए ऐसा एरर क्यों आ रहा है। कमेंट करके बताना, मैं आपको अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल+K मैं यहाँ पर दबाता हूँ, और ठीक है यार चलिए चलते हैं। अब देख सकते हैं वैसे आप यहाँ पर, ये भी इंट का है, ये भी इंट का, और ये भी इंट का, मतलब इसको हम इंटीजर के वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करा रहे थे। तो बताना ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए अब बेसिकली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मान के चलिए आप क्या करते हो, आप एक काम करते हो यार, हाँ आप गलती से कुछ लॉजिकल एरर कर देते हो और यहाँ पर 4.0 कर देते हो, है ना। कुछ इस टाइप से कह सकते हो आप, यार नहीं इस टाइप से नहीं कहते, चलिए हम कहते हैं कि आप यहाँ पर गलती से आकर मार्क्स 2 की वैल्यू को 0 कर देते हो गलती से, ठीक है। हाँ मुझे पता है इतने बुद्धू आप नहीं हो कि आप यहाँ पर आकर इसकी 0 वैल्यू सेट करोगे, लेकिन क्या पता हो भी। तो बेसिकली यार आपको यहाँ पर क्या करना होगा, टूल्स के अंदर जाना होगा, और टूल्स के अंदर नहीं, व्यू के अंदर जाना होगा, और शो डिबगर पर क्लिक करना होगा, या आप कंट्रोल+D भी दबा सकते थे, ठीक है ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, वॉइड मेन पर क्लिक करेंगे और एंटर हिट कर देंगे। तो अभी कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा, 5.0 वैल्यू आ जाएगी जैसे नॉर्मली आती थी। अब मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप ब्रेक पॉइंट सेट करिए। डिबगर यार आपको एक ऐसी, कह सकता हूँ मैं, फैसिलिटी देगा कि आप अपने एग्जीक्यूशन को थाम कर बैठ जाएंगे और एक एक लाइन को देख रहे होगे कि इस लाइन पर इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, इस मेथड के अंदर इस वेरिएबल की इस लाइन पर क्या वैल्यू है। मतलब आपके सामने टाइम थम जाएगा, मेरा मतलब एग्जीक्यूशन थम जाएगा, ठीक है। ज़्यादा फिल्मी मत बनो, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा, मैं कहता हूँ 20 लाइन पर अगर आप यहाँ पर है ना, क्लिक कर दीजिए बस एक बार। तो यहाँ पर ये रेड रेड से हो गया, इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। हो सकता है यार आपने कभी गलती से किया और आपको पता नहीं हो कि ये मैंने क्या कर दिया और आप डर गए हो, है ना। कभी आप होता था ना जब आप शुरू में हो गए, मतलब जब आप प्रोग्रामिंग से इंट्रोड्यूस ही हुए होगे और लूप का यूज़ कर रहे होगे, है ना। तो आपने क्या किया होगा, इन्फिनाइट लूप लगा दिया होगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता जा रहा होगा, और फिर आपको नहीं मिलता कि यार मतलब इसको हम कैसे बंद करें। शुरुआत में आपको कहाँ कुछ पता होता है ना, और उसके अंदर आप कुछ भी लिख देते हो और फिर कोई दूसरा देख ले तो बस हो गया काम, है ना। हाँ कुछ भी लिख देते हो, और स्कूल के अंदर जाकर तो ऐसे करते ही होगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, अब होगा यहाँ पर कुछ, अब मज़ा आएगा आपको देखना। हो कहाँ गया मेरा डिबगर, बहती हवा सा था वो, कहाँ गया मेरा डिबगर। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है, यहाँ पर कॉल सीक्वेंस के अंदर यार वे मेथड्स होंगे जो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो एक स्टैक ट्रेस बन जाता है। जो स्टैक ट्रेस के बारे में अब आपको नहीं पता होगा तो क्या ही बताऊँ, आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट मेन का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लास का नाम है स्टूडेंट और मेन है मेथड का नाम, ठीक है। और स्टैटिक है आपका मेन मेथड, इसीलिए हमने क्लास के नाम से यहाँ पर लिख रखा है, ये हमने नहीं डिबगर ने, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक लोकल वेरिएबल है आपका एलियन, और देखिए यार आप यहाँ पर कहाँ है,
तो ये एक लोकल वेरिएबल ही तो है, इसका नाम एलियन है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप स्टेप इनटू पर क्लिक करना। तो जैसे ही आप स्टेप इनटू पर क्लिक करोगे, फिर से क्लिक करना है यहाँ पर, एक बार फिर से करना। तो हाँ यार, तो ये क्या हुआ यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको शुरुआत से करता हूँ, मेरा माउस थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए हो सकता है यार। देखिए यहाँ पर रुक गया था, मैं क्या करता हूँ यार, अरे यार ये बंद ही हो गया मतलब। तो वो यार मेरा माउस थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है, इसका लेफ़्ट क्लिक मैं दबाता एक बार हूँ लेकिन दब 2 बार जाता है। तो मुझको अभी इसको नहीं बदलना है, ठीक है, इसी से काम चल रहा है। तो एक बार वापस से खोलते हैं ब्लूजे को और वापस आते हैं। तो देखिए यार, मैंने यहाँ पर अपना ब्रेक पॉइंट सेट कर लिया है। और ब्रेक पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है, उस पॉइंट पर ब्रेक पॉइंट मतलब हम उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पर आप अपना एग्जीक्यूशन रोक कर देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, मतलब किस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, मतलब मेथड के अंदर आप जा सकते हैं, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप उस पॉइंट पर ही क्लिक कर रहे होगे यहाँ पर, ठीक है। तो कंपाइल यार, जब तक आप इसे कंपाइल नहीं करते हो ना, तब तक आप ब्रेक पॉइंट सेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बिना कंपाइल करे यहाँ पर क्लिक करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, वॉइड मेन पर दबाऊंगा, यहाँ पर एंटर हिट करूँगा, तो मेरा डिबगर यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये ग्रीन लाइन बता रहा है कि इस पॉइंट पर हम यहाँ पर रुक चुके हैं। तो ये रहा मेरा डिबगर, इसको बड़ा करते हैं, छुप मत यार तू। तो स्टूडेंट डॉट मेन मैंने बता दिया था, ये आपका मेन मेथड है। आप स्टेप इनटू पर यहाँ पर क्लिक करिए। तो स्टेप इनटू पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, स्टूडेंट डॉट इनिटियर। ये क्या है, ये आपका एक जेवीएम का मेथड है, और ये आपका जो कंस्ट्रक्टर जब आपने कॉल किया ना तब कॉल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में आपकी मदद करता है। तो फिलहाल आप इसको छोड़िए और यहाँ पर आइए। तो ये कुछ ऐसे कह रहा है कि ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल है इस पॉइंट पर, और ये आपके लोकल वेरिएबल है जिनकी वैल्यू 1 10 9 और ये सेट हो चुकी है। तो क्या मैं आपको यहाँ पर लेकर जाऊँ, और ये कह रहा है कि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि यार आपकी ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और ये आपके लोकल वेरिएबल्स है जिनकी ये बात कर रहा है, ये वे लोकल वेरिएबल्स है जिनकी बात कर रहा है। और इनके लिए हमने यहाँ से वैल्यू पास कराई है 1 10 और 9 और जोकर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू सेट हो चुकी है, चाहो तो आप यहाँ पर देख लो आकर, ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू सेट हो चुकी है। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल्स कौन से यार आपके यहाँ पर, अब ये देखिए। तो इंस्टेंस वेरिएबल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इंस्टेंस वेरिएबल आपके ये वाले हैं, मतलब वापस यहीं आ गया मैं तो आपको लेकर, ये वाले आपके इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इनकी वैल्यू अभी तक सेट नहीं हुई क्योंकि ये मेथड के अंदर है, मतलब जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर है, और ये वेरिएबल्स आपके अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुए हैं। तो जैसे यार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टेप इनटू पर फिर से क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखना क्या हुआ, किस लाइन पर ये पहुँचा है अब देखने। तो मुझको यार क्या करना चाहिए, इसको मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, ठीक है। और जो डिबगर है आपका, इसको मैं राइट में ले जाऊँ, अब ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि मैं इस लाइन पर आ चुका हूँ, और जैसे ही मैं स्टेप इनटू पर क्लिक करूंगा तो ये अगली लाइन पर चला जाएगा, लेकिन अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। पिछले वाली हो चुकी है, रोल नंबर की वैल्यू जो आपका इंस्टेंस वाला है उसकी वैल्यू 1 सेट हो चुकी है। अगर मैं फिर से स्टेप इनटू करूँ तो मार्क्स 1 की वैल्यू 10 सेट हो गई, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, अब अगली बारी इसकी है। लेकिन मैं यहाँ पर स्टेप पर क्लिक कर दूँ, अगर अगर मैं यहाँ पर स्टेप पर क्लिक कर दूँ तो देखिए यार यहाँ पर ये कुछ नहीं हुआ। मतलब आप सोच रहे होगे कि उसके जैसा ही काम हुआ यहाँ पर, लेकिन उसके जैसा काम नहीं होता, क्योंकि हम तो पहले से यार एक बार कंस्ट्रक्टर के अंदर आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर बेसिकली ऐसे ही काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगली बार स्टेप पर क्लिक करूँ, अब देखना, अब देखना, तो यहाँ पर इतना हो गया। तो पिछली बार जब हमने स्टेप इनटू पर क्लिक किया था तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर भी चला गया था, मतलब इसके स्टेप कर गया था इनटू में, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पर स्टेप करूँ तो ये कह रहा है कि मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा, और जैसे ही मैंने वो दबाया तो आप यहाँ पर देख रहे हो, आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये गेट एवरेज मेथड के अंदर नहीं गया। तो अगर आपकी जो लाइन है उसके अंदर कुछ मेथड है, अगर आप चाहते हो कि उस मेथड के अंदर भी जाया जाए तो आप क्या कर सकते हो, स्टेप इनटू का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे लाइन ऊपर ऊपर से एग्जीक्यूट करवानी है, तो आप स्टेप का यूज़ करना, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ यार, इसको, आपका आउटपुट तो आ ही गया यहाँ पर 5, मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो इसको मैं बंद करता हूँ, चलिए चलिए भैया चलिए। और मैं यहाँ पर इस बार स्टेप इनटू सी करके दिखाऊंगा आपका सारा, और देखना इस बार गेट एवरेज मेथड कोल्ड होगा, यहाँ पर आएगा यार आपका वो। तो मैं यहाँ पर इसको राइट में ले आया, सॉरी लेफ्ट में ले आया, और मैं कहूँगा स्टेप इनटू करो, आप स्टेप इनटू करो,
अगली लाइन पे बढ़ते चलो, फिर ये कहेगा ठीक है मैं चलता हूँ, और देखिए यार गेट एवरेज के अंदर आ गया, और ये कह रहा है कि फिलहाल तो मार्क्स 2 की वैल्यू 9 है। ठीक है, मैं कहूँगा यार आप स्टेप इनटू करो ना, लेकिन आप देख सकते हो मार्क्स 2 की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर सेट 0, और फिर ये कह देगा कि एवरेज की वैल्यू यहाँ पर 5 सेट हो चुकी है। ठीक है, और मार्क्स 2 की 0, तो आप यहाँ से पहचान सकते थे, ओ मैंने मार्क्स 2 की वैल्यू 0 सेट कर दी। अब आप कहोगे कि यार मैं तो वहाँ से भी पहचान रहा था, लेकिन लेकिन हो सकता है यार इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हो और आपको कुछ कॉम्प्लेक्स काम करना पड़ जाए, तो तब यार ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। ठीक है, और इससे अच्छा क्या होगा यार, आपको साइड में इंस्टेंस वेरिएबल भी दिख रहे हैं, लोकल वेरिएबल भी दिख रहे हैं, और स्टैटिक वेरिएबल का भी यहाँ पर कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर आप कोई स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पर बना लोगे, स्टैटिक स्टैटिक क्लास, हाँ क्लास का हो सकता है, क्लास स्टैटिक क्लास तो नहीं रख सकते हम यहाँ पर, क्लास क्लास रख लेते हैं, चलिए बस इतना रखते हैं। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप तो रखना होगा ना, इंट। ठीक है, वैसे कोई क्या करते हैं यार, क्लास नहीं स्कूल रखते हैं, ये थोड़ा सा वैलिड बैठता है अगर हम स्टैटिक वेरिएबल बनाए भी तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा एक बार के में ही। ठीक है, हम कह देते हैं कि हाँ भाई बहुत रोक लिया तुझको, अब तू चला जा यहाँ से। ठीक है, और यार और आईडी होती है जिनके अंदर आपको और ज़्यादा फंक्शंस मिलते हैं, मुझे नहीं लगा यार, मुझे लगता है मतलब ब्लूजे के अंदर इतने सारे कुछ मिसिंग है, मतलब यार स्टेप ओवर एक है यार, मतलब जैसे कि मेथड के अंदर चले गए आप, मेथड से बाहर निकल गए, और भी मेथड्स होते हैं यार, उनके बारे में हम आपको दिखा देंगे अपनी आईडी में, दूसरी आईडी में, जैसे कि आपकी कौन सी आईडी है, और एक तो यही है, क्या नाम है इसका, इंटेलिजे एक्लिप्स है। ठीक है, बाकी और कमांड लाइन की मदद से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर वॉइड मेन पर क्लिक करा, तो अब यार मैंने ब्रेक पॉइंट्स आपका सेट नहीं किया था, तो मैं इस पर दबाऊंगा फिर से, और ब्रेक पॉइंट क्या मैंने सेट नहीं किया था, करते हैं, चलिए करते हैं, कर दिया यार मैंने, कर दिया। ठीक है, अब यार मैं वापस से यहाँ पर वॉइड मेन पर दबाऊंगा, एंटर हिट करूँगा, आजा डिबगर तू आजा। तो देखिए यार यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल मेरा आ चुका है। तो भैया कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर आपको सीखना है कि यार कमांड लाइन की मदद से, मतलब आप यहाँ पर विंडोज़ प्लस आर दबाओगे, CMD के अंदर जाओगे, और अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जो ये आपका डिबगर है, ठीक है, जो आपका डिबगर है, JDB आप यहाँ पर लिखना, अगर आपको पता लग जाएगा कि जो आपका जावा का डिबगर है वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है या नहीं है, वो JDK के साथ ही आता है, तो अगर इंस्टॉल है तो आप JDB स्पेस ये एक बीच में हाइफन सा दे देना, जो भी इसको कहते हैं, और वर्जन लिख देना। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। तो अगर आपको जानना है कि यार CMD की मदद से भी हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो बताना यार, उसको भी सिखाएंगे आपको। तो चलिए यार, बस काफ़ी बड़ी हो चुकी है वीडियो शायद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।